हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 9 का स्टेट ऑफ मैटर्स का एक टॉपिक, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके, देखिए हम जब छोटे थे तो भी हम आइडेंटिफाई तो कर ही पाते थे कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। हमने कभी भी प्रॉपर्टी देखने की कोशिश नहीं की, राइट। हमारा माइंड ऐसे डिटेक्ट कर लेता है कि आप पहचान जाते हो कि ये चीज़ सॉलिड है, ये चीज़ लिक्विड है, ये चीज़ गैस है। ओके, तो हम एक एक की प्रॉपर्टी देखेंगे जिससे हमको आइडिया आ जाए। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस का, तो आपको इतना याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है और गैस की प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रॉपर्टी सीखने के पहले हम इतना समझते हैं कि इसके अंदर जो भी मेन फैक्टर है वो है मैटर। ओके, डू नो अबाउट मैटर? आप मैटर मीन सेप्टर, सॉरी, स्टैंडर्ड 8 के अंदर आपने मैटर पढ़ा होगा, राइट। मैटर एक्चुअली क्या होता है सीखते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, जिसका अपना खुद का मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। जितनी भी चीज होती है मीन्स वर्ल्ड के अंदर या अर्थ के अंदर, या वो अगर मास को स्पेसिफाई करता है, अपना खुद का मास है या अपना खुद का स्पेस है, मीन्स जगह ऑक्यूपाई करता है, तो समझ लो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, राइट। मैटर बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ड्राइंग के अंदर देखोगे तो फर्स्ट एक सॉलिड पार्ट दिखाया गया है, एक बॉक्स है जो सॉलिड का है। सेकंड के अंदर लिक्विड दिखाया गया है, राइट, मीन्स वाटर को इंडिकेट करता है। और थर्ड के अंदर लिक्विड को अगर हीट मिलती है, राइट, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाना स्टार्ट करता है, गैस। ओके, तो ये तीनों तीन की प्रॉपर्टी हम इंडिविजुअली सीखेंगे जिससे हम एग्जाम में पूरे मार्क्स ला सके, राइट। चलिए, फर्स्ट हम सीखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। यहाँ आपके सामने एक वॉल है। वॉल यहाँ ब्रिक्स से बनी हुई है, ब्रिक्स। देखिए, ब्रिक्स को अगर देखोगे तो एक ब्रिक्स दूसरे ब्रिक्स के कनेक्टेड रहती है, राइट। बीच में मटेरियल भरा जाता है, या ये मटेरियल हम कंसीडर करते हैं कि ये मटेरियल है हमारा सीमेंट। मीन्स ब्रिक सीमेंट के साथ कनेक्टेड रहती है, उसके बीच में स्पेस नहीं होती, राइट। तो इससे याद रखो कि सॉलिड की प्रॉपर्टी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, राइट। मीन्स पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, मीन्स एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। नीचे आप ड्राइंग देखोगे तो मैंने एक मॉलिक्यूल्स बताया हुआ है, इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल्स भी अटैचेड है, या इसके साथ तीसरा मॉलिक्यूल भी अटैचेड है। इसका सिंपल मीनिंग ये हो जाता है कि उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, राइट। अगर आप वॉल को कॉम्प्रेस करना चाहो अपने हाथ से तो नहीं कर पाते, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल है, और वो अपनी जगह पे फिक्स है, राइट। मीन्स उसका शेप भी फिक्स है, देखिए। और उनका आप अगर वॉल्यूम भी चेक करोगे तो वो भी फिक्स है। इससे आपको 4 प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसका शेप एंड वॉल्यूम बेसिकली फिक्स। particles are tightly packed, particle vibrate in fixed position, and it is incompressible, मीन्स आपको उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, देखिए जितने आप एग्जाम्पल समझोगे ना उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, राइट। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक 1 लीटर की बॉटल है, 1 लीटर की बॉटल है पानी की, राइट। दूसरी एक बॉटल है जो आपके पास खाली है, 2 लीटर की। ओके,
अगर मैं 1 लीटर का वाटर 2 लीटर में डालता हूँ, राइट, तो क्या होगा? 1 लीटर का जो वॉल्यूम था पानी का, राइट, वो वॉल्यूम 2 लीटर में भी जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि इसका वॉल्यूम फिक्स है, बट शेप नो डिफाइंड। मीन्स वाटर को आप कोई भी शेप में डाल सकते हो। आपके पास वेसल कोई भी हो तो उसके अंदर आप पानी डालोगे तो पानी अपने आप वेसल के हिसाब से हो जाएगा। ओके, राइट। नेक्स्ट, टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। मीन्स वो कंटेनर में डालते हो तो वो उसके हिसाब से शेप कंज्यूम करता है, मीन्स शेप अपने हिसाब से बनाता है, राइट। उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में अगर आप देखोगे, नीचे एग्जांपल दिखाया है मैंने, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। मीन्स पार्टिकल्स आर लूजली पैक और मूव फ्रीली। अगर पानी की बोतल गलती से भी फोर्स लग से, समझो कि बॉटल है मेरे पास और गलती से भी फोर्स लग जाता है मेरे हाथ का, तो पानी क्या हो जाएगा? नीचे स्प्लैट हो जाएगा, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स पानी इजीली मूव हो सकता है, मीन्स लिक्विड मूव हो सकता है। और अगर उसको आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे लिक्विड को, तो स्लाइटली कॉम्प्रेसिबल है, ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं हो सकता, राइट। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में मैंने दिखाया है कि वाटर को आप हीट करने जाते हो, तो हीट करने से वाटर के जो मोलेक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बढ़ जाती है, राइट। और स्पेस बढ़ने से क्या होगा? वो जो वाटर होगा वो कुछ टेम्परेचर के बाद न्यू फेज में चला जाता है, और न्यू फेज हमारा क्या है? गैस है। तो अभी हम गैस की प्रॉपर्टी समझेंगे वैसे ही, राइट। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। उसका अपना खुद का शेप और वॉल्यूम नहीं होता। आपको पता है कि बलून के अंदर आप गैस भरते हो तो गैस बलून के हिसाब से शेप एंड वॉल्यूम अपने हिसाब से सेट कर लेता है। आपने देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट शेप के बलून। इसका मीनिंग क्या हो गया कि उसका शेप और वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, राइट। अगर आप गैस को कोई कंटेनर में फिल अप करते हो तो क्या होगा? एक्सपांड होना स्टार्ट करता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो लिक्विड से सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इजीली रैपिड करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए हमारा जो गैस होता है वो इजी कॉम्प्रेसिबल है। इसका मीनिंग गैस को कोई वेसल में भरना है तो आप कॉम्प्रेस करके भर सकते हो, राइट। यहाँ एक एग्जांपल मैंने दिखाया है, एक बर्नर है, राइट। बर्नर जल रहा है तो अपर जो पोर्शन होता है वो किसका होता है? गैसियस का होता है। यहाँ सब गैस है, और गैस को अगर आप हीट मिलती है तो क्या होगा? गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाती है, और गैस क्या? एक्सपांड होना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो तीनों तीन प्रॉपर्टी हमको अच्छे से याद रखनी है। एग्जाम में कभी बार क्या होता है कि उसका डिफरेंस आ जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? ओके, सीखते हैं। फर्स्ट, सॉलिड का शेप क्या होता है? डेफिनेट, मीन्स फिक्स होता है। लिक्विड का नो डेफिनेट, फिक्स नहीं होता है। गैस का नो डेफिनेट, उसका भी फिक्स नहीं होता है। सॉलिड का वॉल्यूम देखिए तो वो फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, गैस का फिक्स होता नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट में देखेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल ओनली वाइब्रेट होते हैं, क्यों? उसके बीच में स्पेस नहीं होती है। लिक्विड के अगर देखें तो लिक्विड के पार्टिकल मूव होते हैं फ्रीली, और गैस के ज़्यादा रैपिडली मूव होते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात की तो सॉलिड वेरी लो कॉम्प्रेसिबल है, मीन्स हल्का सा ही कॉम्प्रेस कर सकते हो। लिक्विड लो है
और गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। इसका आप स्नैपशॉट निकालें, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो 3 मार्क में भी आ सकता है। अच्छा खासा क्वेश्चन है और अच्छे से आंसर लिखोगे तो अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, एग्जाम्पल सॉलिड के मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखे हैं, आइस, वुड एंड मेटल। आप कोई भी एग्जाम्पल लिखोगे तो भी चलेगा। लिक्विड का एग्जाम्पल मैंने लिया है वाटर, ऑयल और मिल्क। गैस का एग्जाम्पल मैंने लिया है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं अगर क्वेश्चन इसके हिसाब से आता है तो। ओके, चेंज ऑफ स्टेट। कोई भी पार्टिकल्स हो या मैटर हो तो वो कौन कौन से चेंज में स्टेट होता है, मीन्स अपना रूप बदल देता है। तो देखो, रूप की बात करते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल वर्ड में। एक सॉलिड आता है, अगर सॉलिड को आप हीट दोगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। लिक्विड को आप हीट दोगे तो क्या बनेगा, गैसियस फॉर्म में बनेगा, राइट। उल्टा जाते हैं, इसका उल्टा समझते हैं, राइट। गैस को अगर कूल किया जाए, गैस को अगर कूल किया जाए तो लिक्विड बनता है। लिक्विड को अगर कूल किया जाए तो सॉलिड बनता है। हमको पता है, एक एग्जांपल ले लो, जब भी हम रेफ्रिजरेटर के अंदर आइस बनाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रे के अंदर लिक्विड भर देते हैं, रेफ्रिजरेटर में डालते हैं और सॉलिड क्यूब बन के बाहर आ जाता है। तो ये पूरा जो टॉपिक है वो हम डीप में नेक्स्ट वीडियो में भी समझेंगे, राइट। अभी इतना याद रख लो कि फेज कैसे चेंज होते हैं। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर की एक समरी देख लेते हैं कि हमको क्या पता चला। मैटर चेंज स्टेट विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मीनिंग टेम्परेचर और प्रेशर के साथ हमारा मैटर चेंज होता है। पार्टिकल्स अरेंजमेंट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मीनिंग कि पार्टिकल का जो भी अरेंजमेंट है उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको या कमेंट के अंदर कुछ लिखना है कि सर मेरे को ये क्वेश्चन या ये टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, तो मैं इस टॉपिक के अंदर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं जो हमने सीखा है, तो एमसीक्यू का यहाँ रिवीजन भी मिल जाएगा। ओके, आपको सिर्फ ये जो चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब करके रख देना है, राइट। और आपके 10 और 20 30 50 कितने भी स्टूडेंट हो उसके साथ शेयर करिए। देखिए, नॉलेज ऐसी चीज़ है ना कि आप जितना शेयर करोगे इतना आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, राइट। तो आपकी एक हैबिट रखिए कि सबको शेयर करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसका मीनिंग कि किसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स रहता है, हमने अभी भी पढ़ा किसकी प्रॉपर्टी में, सॉलिड। सो दैट आंसर इज सॉलिड। ओके, विच स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज बोथ शेप एंड वॉल्यूम इजीली। किसका आप शेप और वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, तो गैस, सिंपल, गैस की प्रॉपर्टी में हमने देखा था। थर्ड क्वेश्चन, पार्टिकल इन सॉलिड आर। सॉलिड की एक बेस्ट प्रॉपर्टी क्या रहती है कि वो अपने मोलिक्यूल्स के बीच में जगह कम रहती है और फिक्स पोजीशन पे रहती है। सो दैट आंसर इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड का एक चीज याद रखिए कि उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, शेप फिक्स रहता नहीं है, इसीलिए आएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ दिस इज गैस। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गैस है। तो आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ऑक्सीजन, सिंपल। वाटर लिक्विड फॉर्म में आता है, आइस सॉलिड फॉर्म में आता है, आयरन सॉलिड फॉर्म में आता है। सो दैट आंसर इज ऑप्शन बी। इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर पार्टिकल मोस्ट क्लोजली पैक्ड, सॉलिड, सिंपल, अभी पढ़ा कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल एक दूसरे से अटैच होते हैं,
मैंने ब्रिक का एग्जांपल सबसे अच्छा दे दिया है, ये माइंड में क्लियर कर दो। ओके, नेक्स्ट, विच प्रोसेस कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड में से गैस कब बनता है, जब इवोपरेशन होता है। देखिए ये टॉपिक थोड़ा नया है। इवोपरेशन इतना समझ लो कि आप के पास एक वाटर भरा हुआ ग्लास है थोड़ा सा, देखो 10 डेज के बाद या 20 डेज के बाद देखोगे तो वो वाटर हमको वो ग्लास के अंदर मिलेगा ही नहीं। क्यों? इसका मेन रीज़न है इवोपरेशन। इवोपरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, मीन्स लिक्विड को वो क्या बनाता है, हर टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में बनाता है, इसीलिए उस प्रोसेस को बोला जाता है इवोपरेशन। ओके, इतना कंसेप्ट याद रखिए, फिर हम डीपली तो सीखेंगे ही। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कॉम्प्रेस इजीली। गैस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, गुड। द शेप ऑफ लिक्विड इज सेम एज कंटेनर। लिक्विड को कोई भी कंटेनर के शेप में ढाल सकते हैं। What causes the change of state from solid to liquid? Solid to liquid बनाने में कौन हेल्प करता है? हीटिंग ही हेल्प करता है। अगर आप सॉलिड को हीट करोगे तो ही लिक्विड बनेगा ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो इतने 10 क्वेश्चन में हर बार हर वीडियो के अंदर रखूंगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना है, राइट। नेक्स्ट, तो आपको क्या करना है पहले समझ लिए, हर वीडियो को अच्छे से सीखना है। इसके बाद जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है खुद से लगाना, ट्राई करना एक रफ पेपर के अंदर, और मैं जो मेरा आंसर है उसके साथ मैच करना है। ओके, तो आपको यूट्यूब में द साइंस स्पेक्ट्रम बाय अतुल सर मीन्स एएस को सब्सक्राइब कर देना है, फर्स्ट लाइक कर देना है, और जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसका वीडियो या उसका इमेज यहाँ आपको दिखने को मिलेगा, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आने वाला है। यहाँ इवोपरेशन का टॉपिक है, वो हम अच्छे से समझेंगे। ओके, देखिए हमारा दूसरा भी एक कोर्स चल रहा है, फ्री कोर्स है स्पीड मैथ्स। इसमें जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब में आप सर्च मारिए मेड इजी मैथ्स बाय अतुल सर, यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और ये प्लेलिस्ट के अंदर स्पीड मैथ्स के बहुत सारे वीडियो हैं, वो आप डेली सीखिए, राइट। ये चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड को भी भेजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए नॉलेज है, नॉलेज जितना स्प्रेड करोगे इतना आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। अभी नेक्स्ट मिलेंगे नए वीडियो की ओर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।